पहले यहाँ छोटी छोटी बातें शेयर होती थी, अब सिर्फ जरूरी बातें ही होती हैं, जैसे घर के काम, खर्चे, जिम्मेदारियां। धीरे धीरे वो कनेक्शन वो दो लोगों को इमोशनली जोड़ता है, कमजोर होने लगता है। शादी के बाद एक रिश्ता सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि फिजिकल लेवल पर भी चलता है, लेकिन कई बार समय के साथ दोनों के बीच फिजिकल कनेक्शन कमजोर होने लगता है। शुरुआत में सब ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे या तो इंटरेस्ट कम हो जाता है या सिचुएशंस ऐसी बन जाती है यहाँ क्लोजनेस पहले जैसी नहीं रहती। डीएम, चैट्स, हिडन कन्वर्सेशंस, ये सब धीरे धीरे एक अलग स्पेस बना देते हैं। यहाँ इंसान अपने रियल रिलेशनशिप से अलग एक नई दुनिया बना लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब प्लानिंग से नहीं होता, बस मौका मिलता है और इंसान खुद को रोक नहीं पाता। आज के समय में रिश्तों की सच्चाई उतनी सीधी और साफ नहीं रही जितनी पहले मानी जाती थी। शादी को हमेशा एक पवित्र और जीवन भर साथ निभाने वाला रिश्ता कहा गया है। यहाँ दो लोग एक दूसरे के साथ हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं। लेकिन अगर आज के दौर को ध्यान से देखें तो एक कड़वी हकीकत सामने आती है कि शादी के बाद भी कई लोगों का दिल किसी और की तरफ खिंच जाता है। ये बात सुनने में गलत लगती है, लेकिन यही सच है जो आजकल देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं होता कि रिश्ते में प्यार बिल्कुल खत्म हो गया हो, पर कई छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे दूरी पैदा कर देती हैं। यही दूरी आगे चलकर इंसान को किसी तीसरे की तरफ आकर्षित करने लगती है। भारत में लगभग 50 से 55% लोग शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ जुड़ जाते हैं। कई पुरुषों के मामले में देखा जाता है कि जब उनकी पत्नी प्रेगनेंसी में होती है या किसी वजह से शारीरिक दूरी बन जाती है तो वो अपनी ज़रूरतों को समझने की बजाय बाहर अपनी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ लोग इसे अपनी ज़रूरत कहकर जस्टिफाई करते हैं, लेकिन सच ये है कि ये एक चॉइस होती है। यहाँ इंसान अपने कंट्रोल से ज़्यादा अपनी इच्छा को चुनता है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ भी कुछ अलग नहीं हो रहा। जब उन्हें अपने पति से इमोशनल सपोर्ट, रिस्पेक्ट या फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो वो धीरे धीरे किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं जो उन्हें समझे, सुने और उन्हें अटेंशन दे, जो उन्हें अपने रिश्ते में नहीं मिल रहा। ये अटेंशन सिंपैथी से शुरू होती है, लेकिन कब रिश्ता बन जाता है पता भी नहीं चलता। आजकल का माहौल भी इस चीज को और आसान बना देता है। सोशल मीडिया, ऑफिस एनवायरनमेंट, न्यू कनेक्शंस, हर जगह लोगों से मिलना और जुड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ऐसे में अगर किसी इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी हो या वो अपने रिश्ते में पहले ही सेटिस्फाइड ना हो तो भटकना और भी आसान हो जाता है। इसके अलावा एक और कड़वा सच ये भी है कि आज के समय में अट्रैक्शन सिर्फ इमोशनल नहीं रहा। एज अ डिटेक्टिव मैंने ऐसे बहुत केस इन्वेस्टिगेट किए हैं। यहाँ कई लोग लुक्स, बॉडी, लाइफस्टाइल और पैसे से भी इम्प्रेस्ड होते हैं। पुरुष अक्सर बाहरी दिखावट की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहीं कई महिलाएं भी स्टेबिलिटी, अटेंशन और लाइफस्टाइल को देखकर इम्प्रेस्ड होती हैं। ये चीजें धीरे धीरे एक गलत दिशा में ले जाती हैं। यहाँ इंसान अपने पहले से बने रिश्ते की अहमियत भूलने लगता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर इंसान के पास चॉइस होती है। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, अट्रैक्शन भी होता है, लेकिन हर कोई उसे एक्शन में नहीं बदलता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन अपने इमोशंस और डिजायर्स पर कंट्रोल रख पाता है और कौन नहीं। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को सिर्फ एक गलती कह देना सही नहीं होगा। ये कई कारणों का नतीजा होता है। इमोशनल गैप, फिजिकल डिससेटिस्फेक्शन और सबसे बड़ा कारण खुद पर कंट्रोल ना होना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज जरूरत है इस सच्चाई को समझने की
ना कि उसे छुपाने की, क्योंकि जब तक हम असली वजहों को नहीं पहचानेंगे तब तक रिश्तों को टूटने से बचा नहीं पाएंगे। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे हम समझेंगे कि शादी के बाद भी क्यों दिल भटक जाता है, रिश्तों में कहाँ कमी रह जाती है और कैसे छोटी छोटी गलतियां इंसान को किसी तीसरे की तरफ खींच ले जाती हैं और कैसे हम किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में जाने से अपने आप को रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से शादी के बाद दिल भटकने लगता है वो है इमोशनल दूरी। शुरुआत में हर रिश्ता बहुत अच्छा होता है, बातें होती हैं, केयर होती है, एक दूसरे के लिए टाइम होता है, लेकिन धीरे धीरे जब शादी को समय हो जाता है तो यही चीज़ें कम होने लगती हैं। कई कपल्स में ऐसा होता है कि वो एक ही घर में रहते हैं लेकिन उनके बीच बातचीत लगभग बंद हो जाती है। पहले यहाँ छोटी छोटी बातें शेयर होती थी, अब सिर्फ ज़रूरी बातें ही होती हैं, जैसे घर के काम, खर्चे, जिम्मेदारियाँ। धीरे धीरे वो कनेक्शन वो दो लोगों को इमोशनली जोड़ता है, कमज़ोर होने लगता है। आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका एक बड़ा कारण है। पति अपने काम में बिजी रहता है, पत्नी अपने काम या घर की जिम्मेदारियों में उलझी रहती है। दोनों के पास टाइम कम होता है, लेकिन सच ये है कि कई बार टाइम होने के बाद भी वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। फोन और सोशल मीडिया ने रिश्तों के बीच एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर दी है। जब एक इंसान को अपने ही पार्टनर से अटेंशन और इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो वो अंदर से खाली महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, उसे समझने वाला कोई नहीं है। और यही वो मोमेंट होता है जब वो बाहर किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है जो उसे इम्पोर्टेंस देता है। ये अट्रैक्शन अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे डेवलप होता है। कोई कुलीग, कोई फ्रेंड या कोई ऐसा व्यक्ति जो बस आपकी बातें सुन ले और वहीं से शुरुआत होती है। इंसान को लगता है कि ये मुझे समझता है या इसके साथ बात करके मुझे अच्छा लगता है और फिर धीरे धीरे वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है। सबसे डेंजरस बात ये है कि उस समय इंसान को लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा। उसे लगता है कि मैं तो बस बात ही कर रहा हूँ, लेकिन यही छोटी शुरुआत आगे चलकर इमोशनल अटैचमेंट में बदल जाती है। और जब इमोशनल अटैचमेंट बन जाती है तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यहीं से दिल भटकना शुरू होता है, बिना किसी प्लान के, बिना किसी इंटेंशन के। इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वो कब अपने ही रिश्ते से दूर और किसी और के करीब हो गया। इसलिए अगर किसी रिश्ते में कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है, इमोशनल दूरी बढ़ रही है और दोनों लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, तो ये सबसे पहला संकेत है कि रिश्ता कमज़ोर हो रहा है और यही कमज़ोरी आगे चलकर किसी तीसरे के लिए जगह बना देती है। शादी के बाद एक रिश्ता सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि फिजिकल लेवल पर भी चलता है, लेकिन कई बार समय के साथ दोनों के बीच फिजिकल कनेक्शन कमज़ोर होने लगता है। शुरुआत में सब ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे या तो इंटरेस्ट कम हो जाता है या सिचुएशंस ऐसी बन जाती है जहां क्लोजनेस पहले जैसी नहीं रहती। आजकल कई रियल सिचुएशंस में ऐसा देखा जाता है कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हेल्थ इश्यूज के कारण या स्ट्रेस और थकान की वजह से पति पत्नी के बीच फिजिकल दूरी आ जाती है। ये एक नॉर्मल फेज हो सकता है, लेकिन हर इंसान इसे मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर पाता। कुछ लोग इस दूरी को समझने की बजाय अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो कहीं और ढूंढना गलत नहीं है। यही सोच धीरे धीरे इंसान को गलत डायरेक्शन में ले जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर फिजिकली प्रेजेंट तो होता है लेकिन कनेक्शन फील नहीं होता।
क्लोजनेस मैकेनिकल सी लगने लगती है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। ऐसे में इंसान तुलना करने लगता है, वो सोचता है कि क्या कहीं और मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, और यही सोच धीरे धीरे एक्शन में बदल जाती है। आज के टाइम में लोगों का सामना बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मूवीज़, इन सब ने लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल दी हैं। लोग अपनी रियल लाइफ को उस दिखावे से कंपेयर करने लगते हैं जो बाहर नज़र आता है। इससे मन में कमी महसूस होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं भी अगर अपने पार्टनर से फिजिकल सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं करती तो वो भी इमोशनली या फिजिकली किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये सिर्फ पुरुषों तक लिमिटेड नहीं है, आज दोनों साइड्स पर ये रियलिटी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा इशू ये है कि लोग इस बारे में ओपनली बात नहीं करते, ना अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, ना सोल्यूशन ढूंढते हैं। बस अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है और फिर एक समय के बाद वो किसी तीसरे के साथ कनेक्शन में बदल जाता है। अगर किसी रिश्ते में फिजिकल सेटिस्फेक्शन की कमी है और दोनों पार्टनर्स इस पर काम नहीं कर रहे तो ये एक ऐसा गैप बन जाता है जिसे कोई तीसरा आसानी से फिल कर सकता है। आज के समय में लोगों की लाइफ पहले से काफी खुली और कनेक्टेड हो गई है। ऑफिस, सोशल सर्कल, हर जगह नए लोगों से मिलना बहुत आसान हो गया है। ऐसे में कई बार अट्रैक्शन खुद ब खुद हो जाता है, भले ही इंसान पहले से कमिटेड ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं होता कि इंसान अपने रिश्ते से पूरी तरह नाखुश हो, लेकिन फिर भी भटक जाता है क्योंकि उसे एक नया ऑप्शन दिख जाता है। कोई नया व्यक्ति जो अलग पर्सनैलिटी का हो, नई बातें करता हो या ज़्यादा अटेंशन देता हो, वो नेचुरली इंटरेस्टिंग लगने लगता है। ये अट्रैक्शन शुरुआत में बहुत छोटा होता है, जैसे कैजुअल बात करना, मजाक करना या थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देना, लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ हैबिट बन जाती है। इंसान उस नए कनेक्शन को एंजॉय करने लगता है क्योंकि उसमें कुछ नया होता है जो उसके डेली रूटीन से अलग होता है। आजकल ऑफिस इन्वायरमेंट में भी ऐसा बहुत देखने को मिलता है। लोग अपने घर से ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करते हैं, कोलीग्स के साथ क्लोज बॉन्ड बनता है और फिर वही क्लोजनेस लिमिट क्रॉस कर जाती है। शुरुआत फ्रेंडशिप से होती है, लेकिन कब वो इमोशनल या फिजिकल अट्रैक्शन में बदल जाती है ये समझ ही नहीं आता। इसके अलावा सोशल मीडिया ने भी इस चीज़ को और आसान बना दिया है। आज कोई भी किसी से कनेक्ट हो सकता है बिना किसी रोक टोक के। डीएम, चैट्स, हिडन कन्वर्सेशंस, ये सब धीरे धीरे एक अलग स्पेस बना देते हैं। यहाँ इंसान अपने रियल रिलेशनशिप से अलग एक नई दुनिया बना लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सब प्लानिंग से नहीं होता, बस मौका मिलता है और इंसान खुद को रोक नहीं पाता। उसे लगता है कि बस थोड़ा सा ही है या इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे एक सीरियस कनेक्शन में बदल जाती हैं। इसलिए कई बार शादी के बाद दिल इसलिए नहीं भटकता कि प्यार खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए भटकता है क्योंकि इंसान को एक नया ऑप्शन, एक नया एक्साइटमेंट और एक आसान मौका मिल जाता है। हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, उसमें रिस्पेक्ट होना सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल कई शादीशुदा रिश्तों में धीरे धीरे रिस्पेक्ट कम होने लगी है। शुरुआत में यहाँ एक दूसरे की फीलिंग्स, चॉइसेस और बातों की कदर होती है, वहीं समय के साथ ये चीज़ें इग्नोर होने लगती हैं। कई कपल्स में छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट्स शुरू हो जाते हैं, कभी टोन पर, कभी बिहेवियर पर, कभी पास्ट की बातों पर। धीरे धीरे ये आर्गुमेंट्स ईगो क्लैशेस में बदल जाते हैं। यहाँ दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता, हर किसी को खुद की बात सही और सामने वाले की बात गलत लगने लगती है। जब किसी इंसान को अपने ही पार्टनर से रिस्पेक्ट नहीं मिलती या उसे बार बार फील कराया जाता है कि उसकी वैल्यू कम है, तो वो अंदर से हर्ट होने लगता है। उसे लगता है कि उसकी फीलिंग्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है
और यही फीलिंग्स धीरे धीरे उसे इमोशनली दूर कर देती है। आजकल ये भी देखा जाता है कि लोग बाहर दूसरों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अपने ही पार्टनर के साथ रूड या केयरलेस हो जाते हैं। बाहर किसी से पोलाइटली बात करना आसान लगता है, लेकिन घर पर पेशेंस खत्म हो जाता है। यही डबल बिहेवियर रिश्तों को कमज़ोर करता है। कई बार पार्टनर को लगता है कि मुझे यहाँ समझा नहीं जा रहा, मेरी इज्जत नहीं हो रही, और जब वही रिस्पेक्ट या तारीफ उसे किसी तीसरे से मिलती है तो वो नेचुरली उसकी तरफ खींचने लगता है। उसे लगता है कि ये इंसान मुझे ज़्यादा वैल्यू देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब धीरे धीरे होता है, कोई एक बड़ा रीज़न नहीं होता, बल्कि रोज की छोटी छोटी डिसरिस्पेक्टफुल बातें, टॉन्ट्स, इग्नोर करना, ये सब मिलकर एक गैप बना देते हैं। और जब ये गैप बढ़ता है तो दिल भी उसी दिशा में भटकने लगता है। यहाँ उसे सुकून और इज्जत मिलती है। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ ज़रूरत या कमी का मामला नहीं होता, बल्कि एक आदत और थ्रिल बन जाता है। उन्हें रिस्क लेने में, छुपकर बात करने में और सीक्रेट कनेक्शन रखने में एक अलग एक्साइटमेंट महसूस होती है। शुरुआत में ये सब मजाक या टाइम पास लगता है, जैसे किसी से कैजुअली बात करना, थोड़ा फ्लर्ट करना या हिडन चैट्स रखना, लेकिन धीरे धीरे ये चीज एक हैबिट बन जाती है। इंसान को उस सीक्रेट बातचीत में मजा आने लगता है, क्योंकि वो उसकी नॉर्मल लाइफ से अलग होता है। कई बार ऐसे लोग अपने रिश्ते से पूरी तरह नाखुश भी नहीं होते, फिर भी वो बाहर कनेक्शन बनाते हैं। वजह सिर्फ इतनी होती है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो उनके रूटीन लाइफ में नहीं मिल रहा। ये जोश धीरे धीरे उन्हें बार बार उसी डायरेक्शन में ले जाता है। आज के टाइम में ये चीज़ और आसान हो गई है। सोशल मीडिया और प्राइवेट चैट्स ने सीक्रेट रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना आसान बना दिया है। इंसान एक अलग साइड क्रिएट कर लेता है, यहाँ वो अपने पार्टनर से अलग बिहेव करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे केसेस में इंसान ये जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि वो उस थ्रिल का आदी हो चुका होता है। उसे लगता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे वही सिचुएशन उसे कंट्रोल करने लगती है। यही वजह है कि शादी के बाद दिल किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ आदत, एक्साइटमेंट और थ्रिल की वजह से भी भटक जाता है। आखिर में अगर इस पूरे विषय को समझें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शादी के बाद दिल भटकना किसी एक वजह से नहीं होता। ये एक धीरे धीरे बनने वाली स्थिति है। यहाँ छोटी छोटी कमियां, अनकही बातें और अधूरी ज़रूरतें मिलकर एक बड़ा गैप बना देती हैं। कभी इमोशनल दूरी, कभी फिजिकल डिससैटिस्फैक्शन, कभी नए आकर्षण का खिंचाव, तो कभी रिस्पेक्ट की कमी। ये सब मिलकर रिश्ते की नींव को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर इंसान के पास हर मोड़ पर एक चॉइस होती है। अट्रैक्शन होना गलत नहीं है, किसी और की तरफ खिंचाव महसूस होना भी एक हद तक नेचुरल है, लेकिन उस फीलिंग को बढ़ावा देना या उसे वहीं रोक देना, यही इंसान के कैरेक्टर और उसके सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है। आज के समय में ऑप्शंस भी बहुत हैं और डिस्ट्रैक्शंस भी, लेकिन सच्चा रिश्ता वही टिकता है यहाँ दोनों लोग उसे निभाने और बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता, उसे धीरे धीरे नज़रअंदाज किया जाता है, कमज़ोर होने दिया जाता है, और फिर एक वक्त आता है जब वो पूरी तरह बिखर जाता है। इसलिए ज़रूरत है अपने रिश्ते को समय देने की, उसे समझने की और सबसे ज़्यादा खुद पर कंट्रोल रखने की। क्योंकि जब इंसान अपने रिश्ते की अहमियत सच में समझ लेता है तो कोई भी बाहरी अट्रैक्शन उसे डगमगा नहीं सकता। क्योंकि आखिर में रिश्ते फीलिंग से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनते और बचते हैं, और जीत उसी की होती है जो हर बार सही फैसला चुनता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये जानकारी उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित हो।
और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में, जिसमें हम ऐसे ही प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।